चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, बेसिकली आपको पढ़ना है इसमें दो चीज़ें क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन एंड क्यूबिक के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो एक को डिफाइन करते हैं अच्छे से, उसी के बेसिस पे हम दूसरा भी सीख लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें। देखिए जैसे एग्जांपल एक देते हैं, मान लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो अभी आपने बताया था इसके पहले वाले एग्जांपल में कि इसको जो है वो हम ऐसे फैक्टराइज किए थे, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिखे थे। तो मतलब क्या हुआ कहने का कि जब आप इसको गुना करें, मतलब इतना को हम ऐसे लिख सकते हैं, और जब इसको गुना करेंगे तो ये मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि ये और ये बराबर हो गया। बोलिएगा, इसको गुना करेंगे तो ये मिलेगा, मतलब ये और ये बराबर हो गया। अब देखिए एक और एग्जांपल लिखते हैं, लेट से 2 से गुना कर दिया, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें हमने किया क्या, तो इसी वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो बेसिकली हुआ क्या कि 2 हमने कॉमन निकाल लिया, मान लो इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, फिर से वही बचेगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। बोलिएगा, तो ये दोनों चीज क्या हो गया, इक्विवेलेंट इंफॉर्मेशन हो गया, ये दोनों क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए इक्विवेलेंट चीज में क्या होता है, इक्वल में और इक्विवेलेंट में फर्क क्या आपको समझाते हैं। जैसे दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, वैल्यू वाइज दोनों सेम है, बट एक्सप्रेशन वाइज डिफरेंट है, लिखने का क्या तरीका अलग अलग है। ये हमने अलग तरीके से लिखा, ये हमने अलग तरीके से लिखा, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट में क्या हो गया कि हम 2 एरो की जगह पे, ये तो इक्वल का साइन हो गया, ये जो साइन है 2 एरो, ये तो इक्वल का साइन है, तो इसके लिए होगा हम 3 लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा, ये इक्विवेलेंट का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा कि अगर हम ऐसे लिखते हैं a बराबर b, तो a और b क्या है, बराबर है, हर तरीके से लिखने में बराबर होगा, वैल्यू भी बराबर होगी। और अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मतलब कि a और b क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया, मतलब कि दोनों का वैल्यू तो सेम आएगा, बट लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। जैसे मान लिया हम लिखते हैं एक तरफ 9 और एक तरफ लिखते हैं 3 का स्क्वायर, तो वैल्यू वाइज दोनों सेम है, बट लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो मतलब ये होगा कि भाई इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब देखिएगा, तो अगर अपने पास ax स्क्वायर bx प्लस सी है, क्या है, ax स्क्वायर bx प्लस सी है, और इसके जीरोज कौन है, अल्फा और बीटा। जीरोज कौन है इसके, अल्फा एंड बीटा। जैसे इसके लिए 2 और 3 था, वैसे इसके लिए क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया। इस वाले को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखिए a इंटू एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस bx, तो माइनस 10x प्लस 12। तो इस बात को तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अगर हम a कॉमन निकाल लें और अल्फा बीटा रूट्स जीरोज हैं, तो लिख सकते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। बोलिएगा, ठीक। अब देखिए जरा इसको आगे फर्दर इवेलुएट करते हैं। यहां से हम a कॉमन निकाल लें तो क्या बचेगा मेरे पास, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वहां पर चलते हैं, गुना करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हो गया। एक स्टेप और इवेलुएट कर लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन निकाल लिए तो क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और अल्फा बीटा बचेगा, और क्या बचेगा, अल्फा बीटा बचेगा। और यहाँ पे क्या है, a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब देखिए दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब कि बराबर है, तो हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। इक्विवेलेंट में क्या है कि हम यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए a की जगह पे a है, एक्स स्क्वायर की जगह पे एक्स स्क्वायर है, जो यहाँ पे x के साथ क्या लिखा हुआ है, प्लस b बाई ए, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है x के साथ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिखा हुआ है x के साथ b बाई ए, वहां पे क्या लिखा हुआ है माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, c अपॉन ए लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, c अपॉन ए, और वहां पे क्या है, अल्फा बीटा, वहां पे क्या है, अल्फा बीटा। तो इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, बोलिएगा कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी बाई ए एंड क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो देखिए रिलेशन आ गया, किसके बीच में रिलेशन आ गया, तो जीरोज अल्फा बीटा जीरोज है एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो और बी और ए क्या है, देखिए
ए बी सी ये सब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हमने एक यहाँ पर रिलेशन जनरेट कर लिया। अब सुनिएगा, तो इसको थोड़ा सा और सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या, रिलेशन क्या आया कि अगर अल्फा प्लस बीटा की बात कर रहे हैं तो क्या आ गया, माइनस ऑफ बी बाई ए। और देखिए बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है अपना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसकी बात करें अल्फा बीटा की, तो ये क्या है मेरे पास, कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म है, सी तो क्या है कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म बटे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, बोलिए इसको क्या बोल सकते हैं हम, सम ऑफ जीरोज। क्या बोल सकते हैं इसको हम, सम ऑफ जीरोज। और इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या बोल सकते हैं इसको हम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यही हमारा क्या हो गया, रिलेशन हो गया किसके बीच में, रिलेशन हो गया किसके बीच में, कोफिशिएंट्स एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट एंड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चलिए पहले आप इतना नोट कीजिए, फिर इसके आगे की जानकारी देते हैं आपको। चलिए, तो नेट क्या आया, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा कितना हो गया, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा कितना हो गया, सी बाई ए हो गया। ठीक है, अब सुनिएगा, जरा हम उल्टा बात करें, मान लेते हैं, मान लिया आपने को क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, मान लिया ये क्या है, सम है, और अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट है, पी प्रोडक्ट। तो अगर किसी क्वेश्चन में अपने पास इंफॉर्मेशन क्या है कि भाई वो आपको सम ऑफ जीरोज दे दे और क्या दे दे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे दे, और बोले कि भाई आप वो पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए, वो क्या फॉर्म कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कीजिए। तो याद कीजिए इसके पहले एक्सप्रेशन कैसा आया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा आया था। तो अगर अपने पास सम और प्रोडक्ट है तो हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी लिख सकते हैं क्या, बोलिएगा। ठीक, इसे एग्जाम्पल देते हैं, पहले तो इस पे देते हैं एग्जाम्पल, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24। क्या है, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24 हैविंग रूट्स, हैविंग जीरोज, सॉरी रूट बोल रहा हूँ बार बार, हैविंग जीरोज एज अल्फा एंड बीटा। जीरोज क्या है इसके, अल्फा एंड बीटा। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट में लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड में लिखिएगा अल्फा बीटा। मान लिया थर्ड क्वेश्चन देते हैं आपको 1 बाई या फिर देते हैं आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। लेट्स से फोर्थ में देते हैं आपको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। फिफ्थ में मान लिया लिखते हैं 5 माइनस अल्फा इंटू 5 प्लस बीटा। अपने को इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर सॉल्व करना। ठीक है, एफ एक्स कितना है अपने पास, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 24। तो इसमें a की जगह पे कौन है 6, b की जगह पे कौन है 12 एंड c की जगह पे कौन है 24। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स। तो क्या होता है माइनस ऑफ b अपॉन a, तो माइनस टाइम्स 12 अपॉन 6 दैट इज -2। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या हो गया c बाई a, तो c मतलब 24 बाई 6 दैट इज 4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया -2 हो गया, और अल्फा बीटा कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब भी आपके सामने कुछ इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है, एक अलग सा एक्सप्रेशन लिखा रहेगा रूट्स के मतलब जीरोज में, और आपको निकालना है वैल्यू। तो आप पहला काम क्या करना कि अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना और अल्फा बीटा निकाल लेना, फिर उसके हेल्प से हम सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या निकालना है अपने को, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। तो इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखिएगा जरा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या आएगा यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एक्स्ट्रा क्या आ गया 2 अल्फा बीटा। तो उसको बैलेंस करने के लिए कर दे -2 अल्फा बीटा। बोलिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ से क्या आ गया अल्फा स्क्वायर
बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो एक्स्ट्रा क्या था 2 अल्फा बीटा, उसको हमने यहाँ पे माइनस कर लिया। अब देखिए अपने पास अल्फा प्लस बीटा भी है, क्या है भाई -2 है, तो -2 का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा भी है तो 2 × 4 - 8 दैट इज -4। ठीक है, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे। मान लिया आते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th क्या है भाई, देखिएगा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम एलसीएम ले तो क्या लिखेंगे बोलिएगा, नीचे अल्फा बीटा और ऊपर क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अभी तो हमने निकाला यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो उसी टेक्निक पे हम इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और जो अल्फा बीटा है उसकी वैल्यू भी हम पहले से जानते हैं तो हम लिख सकते हैं, बोलिएगा कोई दिक्कत। चलिए सब बात, फिर लास्ट पे आइए, तो लास्ट में इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 - अल्फा एंड 5 प्लस बीटा है, तो बीच में क्या आएगा माइनस टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, और फिर लास्ट में क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, तो वैल्यू आपको यहाँ पे पता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, नोट कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोज, फाइंड अ quadratic polynomial whose sum of zeros is let's say 5 and product of zeros is let's say 6 मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया 6 मान लिया। पहले आप इसको सॉल्व कीजिए, वीडियो पॉज करके, फिर आपको इसका आंसर देते हैं। तो देखिए आपको याद होगा सम और प्रोडक्ट के रिगार्डिंग लास्ट के क्वेश्चन में जो रिलेशन आया था कुछ इस तरीके से आया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, हम इसमें लिख सकते हैं, देखिए तो हम क्या लिखेंगे, लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिखते हैं। अच्छा एक चीज और था कि भाई वहां पे जो आया था ये कहाँ से आया था, इसमें आप देखिएगा पीछे में, तो हमने एक ए से मल्टीप्लाई कर रखा था, बाहर में क्या है ए से मल्टीप्लाई कर रखा था, तो इससे ए से मल्टीप्लाई करने से हमारे रिजल्ट पे कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, आप ए से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, आप मैं तो ये बोलूंगा कि आप ए से मल्टीप्लाई करके ही लिखिए। ठीक है, क्यों, जैसे मान लिया लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है, तो मान लिया इसके लिए जीरो जा रहा है, लेट्स से 2 और 3 इसके लिए जीरो जा रहा है, तो अगर हम इसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, मान लिया 2 से मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो नेट क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तो अब भी इसके लिए भी 2 और 3 ही आएगा, क्यों, क्योंकि हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे और इस 0 की वजह से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप ए से मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो आप थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के लिए ए से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, अब सुनिएगा, बता रखे हैं कि अगर अल्फा प्लस बीटा क्या है एस है, तो एस की जगह पे कौन है यहाँ पे 5 है, और अल्फा बीटा क्या है पी, तो पी की जगह पे कौन है 6, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, तो ए पहले से है तो ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो इस वाले केस में हर एक केस में सम क्या आएगा 5 आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा 6 आएगा। वैसे आप चाहो तो चेक कर सकते हो, मान लिया a की वैल्यू अगर 1 है, a की वैल्यू अगर 1 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके लिए सम क्या होगा माइनस b बाई है, तो माइनस ऑफ 5 बाई 1, तो 5 मान लिया 2 है, तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 हो जाएगा। अगर a की वैल्यू 2 है तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, तो इस केस में फिर क्या हो जाएगा सम ऑफ रूट्स माइनस ऑफ माइनस 10 बाई 2, तो कट पीटे कितना आ गया 5 आ गया। तो दोनों ही केस में आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। आप a की वैल्यू कुछ भी लीजिएगा, आपका सम हमेशा 5 आएगा और प्रोडक्ट हमेशा 6 आएगा। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक के बीच में रिलेशन। सिमिलरली इसी पैटर्न पे हम क्यूबिक के बीच में भी रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर उस पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्यूबिक के ऊपर बात करते हैं। लेट्स से एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो क्यूबिक है तो कितने जीरोज होंगे इसके पास 3, लेट्स से अल्फा बीटा एंड गामा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को लिख सकते हैं ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा
x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा। फिर वैसे ही हम यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, एक्स क्यूब प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन ए एक्स प्लस डी अपॉन ए, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास नेट क्या आ जाएगा, देखिएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर अब दो का प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा किसके साथ, तो एक्स के साथ, और लास्ट में क्या आएगा अल्फा बीटा गामा, तो माइनस टाइम्स अल्फा बीटा गामा। आप इसका प्रोडक्ट करके चेक कर लेना क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब सुनिएगा, तो अब हम कंपेयर कर लेते हैं फिर से, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे b बाई ए, और वहां पे क्या है माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर लास्ट में क्या है यहाँ पे c बाई ए, तो वहां पे क्या है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ठीक। लास्ट में क्या है यहाँ पे d बाई ए, तो d बाई ए की जगह पे क्या लिखा हुआ है माइनस ऑफ अल्फा बीटा गामा, तो यही हमारा क्या हो गया रिलेशन हो गया, यही मेरा क्या हो गया रिलेशन हो गया। तो अगर हम लैंग्वेज में बात करें तो क्या बोलेंगे, ये हमारा सम ऑफ रूट्स हो गया, सम ऑफ रूट्स माइनस टाइम्स b बाई ए, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट, लास्ट वाला क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा, ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट अ टाइम। देखिए सम है और किसका सम है, तो रूट्स के प्रोडक्ट का सम है, लेकिन कितना एक बार में सिर्फ दो को ही लेना है, तो क्या बोलेंगे इसको हम सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स टेकिंग टू एट ए टाइम। तो अगर हम लैंग्वेज में लिखते तो क्या लिखेंगे, सम ऑफ रूट्स, तो क्या लिखेगा माइनस टाइम्स b बाई ए, मतलब कि माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक। उसके बाद देखिए सम ऑफ रूट्स का क्या लिखेंगे हम, देखिएगा ध्यान से, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स नहीं जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकिंग टू एट ए टाइम, तो क्या हो जाएगा इसके लिए भाई, क्या है यहाँ पे c बाई ए, क्या है यहाँ पे c बाई ए, और c क्या है अपना, देखिए c क्या है कोफिशिएंट ऑफ x और a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ x बटे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, और लास्ट में क्या है अपने पास, तो लास्ट में है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो क्या है माइनस टाइम्स d बाई ए, माइनस टाइम्स d बाई ए, और d क्या है अपने पास, तो कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा और इतनी बातें आपको याद रहेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले आप जरा इसको एक दो बार लिख के प्रैक्टिस कर लें और इसको अपने दिमाग में सेट कर लें इस रिलेशन को, ताकि आपको क्वेश्चन करने में फिर कोई दिक्कत ना हो। आप इतना नोट कीजिए, फिर आपको एक क्वेश्चन देते हैं और इसको फिनिश करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वेरीफाई 3,1/3 -1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल px इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, तो पहला काम है कि अपने को चेक करना है कि क्या ये तीनों इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं है। उसके बाद क्या चेक करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो जैसे px क्या है अपने पास, तो 3x क्यूब माइनस टाइम्स 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, तो हमको चेक करना है, तो हम p3 रख कर चेक कर लेते, तो क्या लिखेंगे 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3। ठीक है, ये डॉट का मतलब भी प्रोडक्ट होता है। ठीक है, डॉट मतलब भी प्रोडक्ट ही होता है। ठीक है, गुना, तो क्या हो जाएगा 3 27 81, उसके बाद 9 45 और 33 और 3 36 45 81 माइनस 81 0। ठीक है,
हाँ सही, जीरोज हो गया। तो P3 वैल्यू क्या आ गया, जीरोज, तो 3 क्या होगा इसका, जीरोज। सिमिलरली आप P-1 के लिए भी चेक कर लो और P1/3 के लिए भी चेक कर लो, बस वैल्यू पुट करना है और कैलकुलेट करना है। तो आप देखोगे कि यहाँ से भी वैल्यू क्या आएगा, जीरोज आएगा। तो वेरीफाई हो गया, क्या वेरीफाई हो गया भाई कि 3 1/3 एंड -1 आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, अब सुनिएगा, अब क्या लिखाना है हमको भाई कि जीरोज के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो पहला रिलेशन क्या था हमारे पास, याद कीजिए, सम वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस ऑफ b/a। तो उस हिसाब से अल्फा बीटा गामा तो यही है, तो कितना हो जाएगा, जोड़िएगा 3 + 1/3 और +1 तो -1, यहाँ पे चूंकि -1 है तो क्या हो जाएगा, 3 3 या +1 - 3/3, तो 9 1 10 में से 3 गया तो 7/3, इतना ही हो जाएगा ना, 7/3। फिर से चेक कर ले, 3 है 1/3 है एंड -1 है, तो 3 + 1/3 -1। कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना, यही है ना, 3 + 1 - 1, या चेक कर लेते हैं। अच्छा सॉरी, क्वेश्चन में -1/3 है, मुझे तो कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो रहा है, यहाँ पे -1/3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, तो कितना हो गया, 9 - 4 5/3, 9 - 4 कितना हो गया, 5/3। अब हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, -b/a कितना, -b/a कितना, तो -5/3, तो कितना आ गया, 5/3। तो दोनों बराबर है, मतलब कि पहला रिलेशन बिल्कुल सही है। मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रिलेशन जो है वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है, अब आइए सेकंड के ऊपर। तो फर्स्ट क्या आ गया, यहीं से वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया भाई कि इस तरीके से ऐड करने पे भी क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है, और यहाँ से भी क्या आ रहा है, 5/3 आ रहा है। दूसरा क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकिंग 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो क्या लिखेंगे हम एक बार, 3 × -1/3, 3 × -1/3 प्लस -1/3 × -1, -1/3 × -1, और फिर लास्ट वाला -1 × 3। इसको आप करके चेक कर लो, क्या ये C/A मतलब कि -11/3 हो रहा है क्या, C/A मतलब कि -11/3 हो रहा है क्या, तो आप चेक करना, ये भी वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली प्रोडक्ट की बात करें अल्फा बीटा गामा, तो 3 × -1/3 × -1, 3 × -1/3 × -1 किसके बराबर होगा, माइनस ऑफ लास्ट वाला टर्म कांस्टेंट बटे कोफिशिएंट ऑफ x², तो -3/3। तो कट पीटे क्या आएगा यहाँ पे, 1, यहां से क्या आ गया 1, और यहां से भी कट के 1, तो वेरीफाई हो गया। इसको भी आप चेक कर लेना, तो कुछ इस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे। तो देखिए ये हुआ हमारा क्यूबिक और क्वाड्रेटिक के जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो आई होप कि आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस कर ले खुद से। अगर दिक्कत हो तो दोबारा वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा आराम से। ठीक है, नोट कीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।